सूट जो 2000 का, 4000 का, 5000 का हुआ। इस बार सिर्फ एक सूट ही लिया है बस, जहाँ पे हमने 3 सूट लिए वहाँ पे 2 ले रहे हैं। बड़ी औखी इधर गुजरनी है। यहाँ तक के सब्जियाँ फ्रूट्स डबल रेट कर दिया उन लोगों ने। महंगाई ने मामला लक तोड़ दिया। आलू प्याज सस्ते किए, क्या किया उसने हैं? आप तो हरे जहाज खरीदन दई की करन दई। आपको बताते चले कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, इसका मतलब है कि महंगाई दूसरी चीज़ों में भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मार्केट में मौजूद है, लोगों से जानते हैं कि आखिर बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से ये ईद कैसे गुजारेंगे और किस तरह से ये अपने शॉपिंग के मामला कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर मार्केट में क्या लेनी आई आप? हम शॉपिंग करने आए बच्चों क्या लिए? बच्चों के कपड़े लिए, जूते अपने लिए। अच्छा, तो मुनासिब रेट में सब मिल गया? यहाँ हर चीज़ है, यानी कि कम प्राइस वाली भी है, अच्छी भी है, हर तरह की। जिस तरह का बजट है ना उसमें हम मैनेज कर लेते हैं। चले बजट के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की भी कीमतों में इजाफा हुआ है, तो जाहिर सी बात है हर चीज़ में इजाफा होता है। इजाफा हुआ है, यहाँ तक कि सब्जियाँ फ्रूट्स डबल रेट कर दिया उन लोगों ने। अच्छा, तो आप तो इधर तो फिर हमें नहीं पता ना क्या रेट किया क्या नहीं किया। तो आपने जो लिया है आपको असर नज़र आया है? जी बिल्कुल, महंगाई का बिल्कुल। क्या असर पड़ा है? हमने पिछली दफ़ा की थी ना, उससे हमने कम यानी कि हाफ की है उतने पैसों में। अच्छा, क्या फ़र्क महसूस किया आप? आधा फ़र्क था। बिल्कुल 50-50। 50-50। अच्छा, ये बताइएगा कि रोज़मर्रा के कामों में, रूटीन में, जिस तरह आपने बताया सब्ज़ी वगैरह रूटीन वाइज चीज़ों में भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, तो क्या फ़र्क पड़ा है इसके अलावा चीज़ों में? ये पेट्रोल के बाद जब प्राइस ज़्यादा हुई है ना तो फिर पड़ा, वरना अदरवाइज़ बड़ा स्मूथ तरीके से हर चीज़ चल रही थी। मरियम नवाज साहिबा जो सी है वो तो रिलीफ भी बहुत दे रही है आवाम को, तो ईद के हवाले से या आपको क्या? जी बात। आलू प्याज सस्ते, बाकी हर चीज़ महंगी। क्या चीज़ सस्ती है? तेल से पहले भी उसने महंगाई की है। हाँ, कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, क्या करेगी हैं मरियम नवाज, क्या करेगी? तो आप शॉपिंग करने आए? ना कुछ नहीं, बहुत तो आग लगी है। आपने लिया क्या है वैसे? कुछ भी नहीं, बेटी के लिए मैंने ईद लेनी थी, तो सूट जो 2000 का, 4000 का, 5000 का हुआ। क्या करेगी ये? अल्लाह करके मगरा लथे। मैं तो कहनी नहीं, वो रिलीफ भी तो दे रहे हैं ना। दे रही, क्या दे रही? मैंने कहा आलू प्याज सस्ते किए हैं, आलू प्याज सस्ते किए, क्या किया उसने हैं? आप तो हरे जहाज खरीदन दई की करन दई है। दसे जहाज खरीद के साढ़े गरीबा ने कोई फायदा ही नहीं। देखो सुबह की काफ़ी देर से क्या लिया, कुछ भी नहीं लिया। इतनी महंगाई कि तेल महंगा हो गया, फलान महंगा हो गया। तेल अब हुआ ना, तो मरियम नवाज तो ऐसे ही करती है। अच्छा, ये बताइएगा, नहीं पसंद है, ये ना मंजूर, ये 2 नंबर हुकूमत ना मंजूर है। अच्छा, तो फिर ईद कैसे गुजारेंगे? ईद कैसे गुजारेंगे? अल्लाह से भरोसा। ये क्या, ये तो हमारी रोटी भी खींच रही है। क्या करेगी? कुछ भी नहीं। मैं अल्लाह लानिया कहती, मरियम नवाज क्या करेगी? खुदा करे मैं चोली अट के कहती अल्लाह करके खाना खराब हो जाए इसका। शॉपिंग करने आई हैं? जी शॉपिंग करने आई हूँ। क्या लिए महंगाई के इस दौर में, जहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि पेट्रोल भी महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गया है। चीज़ महंगी है बेटा, हर चीज़ महंगी, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। क्या करे, आवाम भूखी मर रही है। अच्छा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा ये पहली ईदों में और इस ईद में? काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ये तो अब आवाम को ज़रूरत है, जैसे महंगाई आ रही है वैसे वैसे उनकी ज़रूरियात भी बढ़ती जा रही हैं। तो अच्छा, महंगाई अगर देखी जाए तो दूसरे ममालिक में भी किसी हद तक हुई है, सब में हुई है, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान में बुरा हाल है वो मेरा ख्याल है कहीं भी नहीं है। ईद कैसे गुजारेंगे इस बार? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी अल्लाह ताला है, बच्चियाँ हैं, अल्लाह ताला ज़िंदगी रखे बहनों की, लेकिन फिर भी महंगाई है, काफ़ी महंगाई है। आपने क्या लिया शॉपिंग में? मैंने फ़िलहाल ऊन लिया और बच्ची के 2 फ्रॉक ली है। अच्छा, पिछले साल कितनी फ़्रॉक लेते थे, इस साल कितने लिए हैं? पीछे जो थी फिर भी सस्ती थी, अब ज़्यादा महंगी है। लेकिन हुकूमत पंजाब जो उनसे है वो रिलीफ भी तो आवाम को दे रही है ना किसी तरह। पता नहीं दे रही है, लेकिन हमें नहीं पता। आपने अप्लाई नहीं किया किसी भी किस्म में? अप्लाई नहीं किया, मुझे नहीं पता। मेरा मियाँ रिटायर है। अच्छा, और रिटायरमेंट है, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का। ये बताइएगा कि पेट्रोल और डीजल भी महंगा हो गया, बाकी अशिया भी महंगी हो गई हैं, कैसे ईद गुजारेंगी? बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। बंदा मुश्किल किमें गुजार सकता है? बेवा औरत है ना, कोई चीज़ देंदे पे ना कुछ पे करेंदे कि इन्हों के मियाँ हैं जिंदा हैं उन्होंने दे रहे हैं, किन्हों के नहीं हैं उन्होंने कुछ नहीं दे रहे। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को? हुकूमत को कह रही है कोई साथ ही मेहरबानी करे, घर किराए तो लाए हो, इतने महंगाई है, सब कुछ महंगाई है, बंदा की गुजारा कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, बाकी अशिया भी महंगी हो गई हैं, क्या कहेंगी आप? क्या कह सकते हैं, हम बस बर्दाश्त करेंगे और क्या कहेंगे। बस सिर्फ बर्दाश्त करेंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। ईद कैसे गुजारेंगी? ईद वैसे ही जैसे गुजरती है, हालात जैसे होंगे वैसी ईद गुजरेगी। अब आपके सामने हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, कोई चीज़ है बजट में?
महंगाई की सतह ऊपर जा रही है और आमदनी की सतह जो है वो नीचे आ रही है, तो कैसे गुजरेगी हमारी ईद? आप बेटा बता दो ना। अब आप लोग भी तो आप माशाल्लाह बच्चे हो, आप भी इतनी समझ रखती हो कि जो हालात जा रहे हैं वैसी बेटा ईद गुजरनी है। ठीक हो गया। पहले के निस्बत इस ईद में कोई फ़र्क महसूस होगा आपको शॉपिंग के हवाले से, या सौ मामला रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामला होते हैं? नहीं बेटा, वैसे ही है सब कुछ, यहाँ पे कुछ नहीं बदल। अब ये बताइएगा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया, क्या कहेंगे आप? इजाफा तो हो गया है, लेकिन हर चीज़ की ज़ाहिर है, फिर महंगाई हो जानी, हर बंदे ने अपना अपना रेट ला लेना। ज़्यादती हुई है वैसे, ईदों पहले सस्ता करना चाहिए वैसे। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि हुकूमत पंजाब जो सी है वो रिलीफ दे रही थी, तो अचानक से ये महंगाई हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे, ईद कैसे गुजरेगी अब? और वेखो अल्लाह मालिक हुण की कीता जाए, कारोबार भी नहीं ना है जंग की वजह तो। तो उतो तेल महंगा हो गया, अब ਜਿਹੜੇ अमीर लोग ने उन्होंने पैसा समेट लिया, वो कारोबार भी नहीं है। गुरु रंग वाला दो वेला, मैं पोशी का काम करना, मैं वेला नहीं तो ईद के दिनों के काम चढ़िया होंदा सी, हुण काम है ही नहीं। तो ईद कैसे गुजारेंगे अब? अल्लाह मालिक कितने इन्नी जिंदगी गुजरी है। हाँ जी बाबा जी। बड़ी औखी ईद गुजरनी है, हिसाब के मुताबिक रंग का काम करते हैं, कोई काम नहीं है। रंग का काम करते हैं? हाँ, रंग। यहाँ पर आपका मतलब कि अड्डा है जहाँ पर आप बैठते हैं? इधर ही बैठते हैं हम। तो बताइएगा कि ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो क्या असर पड़ेगा आपके काम पर? वो काम दे असर पैना, रंग भी बड़ा महंगा हो गया, हुण असीं की करिए, सानू लैके नहीं कोई भी जाता है। तो मतलब कि जो भी आता है वो पिक एंड ड्रॉप वो कहता है वो नहीं रहता? नहीं, अब एक ना साइकिल से एडी दूरों मैं चुंगी अमर सिद्धू तो अगे हटा रही है, उतों मैं आना इतों हूँ वेला बह के घर नूं चल जाना। हुण की करिए, सुबह से इतने अड्डा लाया, हुण चुक के उत्थे अंदर रखिया। मतलब कि ये कीमतों से आपका काम बड़ा मुतासिर हुआ है? मुतासर हो गया। तो आप कैसे ईद गुजारेंगे? अल्लाह बेहतर करेगा। हर जो साल कैसे गुजारती हैं ईद? अल्लाह में मालिक है, कोई ना कोई रब सबाब लाएगा। मुत्तफिक है हुकूमत से? और नहीं मुतफिक जे होंदे ते फिर इस तरह ही होनी सी जिवें हुकूमत करती पई है। तो सुबह कितने बजे साइकिल पर आप आते हैं? मैं 9 बजे इधर होता। कितना टाइम लग जाता है साइकिल पर सफ़र पर? 1 घंटा। 1 घंटा? हाँ जी, 1.25 घंटा मैनू उत्थों आउंदियां इत्थे तक। ये बताइएगा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है, आपका काम मुतासिर होगा इस कीमतों से बढ़ती हुई? होएगा, क्यों नहीं होएगा। अच्छा। हाँ जी, महंगाई तो ऑटोमैटिक ही है, महंगाई ने तो अगे लोगों को जीना माल कर छड़िया। अच्छा। ये अगले बंदा गरीब बंदा की करेगा जी। अच्छा, तो आपका क्या काम है? मेरा काम है ड्राइवरी का। आप मैं गाड़ी ड्राइव करते हैं? हाँ जी, ड्राइवरी का। तो मुझे ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है, पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, इस्तेमाल होता है, फिर उसके बाद ईद भी आ रही है, महंगाई का आलम है, किस तरह से ईद गुजारेंगे? बस जी देखो, जैसे वक्त गुजरता पे ना उवें ही गुजरना है, जिवें लोग गुजर आ रहे हैं। जो वेखो, असीं तो मजदूरी कर रहे हैं अपनी, सानू हुण मालिक कह देगा भी रोक दिओ गाड़ी, असीं रोकदे नहीं। साडा तो गया है ना, असीं ना बच्चों को कमाउण चुके जांगे तो ना कमाउण। अच्छा जनाब वाला, ये बताइएगा कि हुकूमत वक्त जो सी है, हुकूमत पंजाब जो सी है, वो बड़ा रिलीफ भी दे रही है, तो आपने किसी जगह अप्लाई भी नहीं किया? अभी मैंने अप्लाई किया, मुझे कोई बस डिस्काउंट नहीं आ रहा। मैंने वज़ीर आज़म से भी किया, वज़ीर आला से भी किया, किसी से भी नहीं आया। कोई कार्ड का नहीं इशू होया, किसी किस्म का भी नहीं आया। मेरी तनख्वाह उतनी है, 30,000 रुपया मेरी तनख्वाह है, तो मेरी तनख्वाह तो मैं गुजारा भी करना, मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं। इसके अलावा और कोई गुजर बसर नहीं है, जरिया आमदनी नहीं, और मेरी कोई आमदनी नहीं। जब हुकूमत की तरफ से 40,000 रुपया मतलब कि आयद किया गया है, सैलरी देनी है लेबर को, तो आप 30 कैसे ले रहे हैं? मेरे ਜਿਹੜੇ दफ्तर वाले ना बॉस, वो 30,000 रुपया देते हैं, ਜਿਹੜੇ मेरे घर वाले ने ना 10,000 वो देते हैं। हाँ जी। बेहतर हो गया। ये बताइएगा कि हुकूमत से आप मुत्तफिक हैं? हाँ। बढ़ती हुई महंगाई को देख एक हिसाब ਨਾਲ हुकूमत बिल्कुल ठीक करती है, मगर ये ਜਿਹੜੇ महंगाई ਨੂੰ ਇਹ कंट्रोल नहीं कर सकते। महंगाई जिमें जिमें चढ़ती जा रही है, गरीब बंदा ਜਿਹੜਾ ਉਹ थले लगा जा रहा है। महंगाई का जो असर है वो आपकी शॉपिंग पर पड़ा है किसी तरह फैमिली की तरफ से, या फिर नहीं पड़ा? काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं। क्या फ़र्क पड़ा है? लाइक पहले हम शॉपिंग करते थे और अब हम उससे हाफ प्राइस में उतने कपड़े दे रहे हैं। पहले आपने पिछले साल के निस्बत इस साल आपने क्या क्या लिया है और कितना फ़र्क पड़ा आपको? हमने कपड़े लिए हैं, बट
सिर्फ कपड़े लिए हैं और कुछ भी नहीं आया उन पैसों में जितने। ये महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आपको तो इतना नहीं होगा क्योंकि माशाल्लाह से बड़े आपके अभी सर पर मौजूद हैं, तो शॉपिंग में तो जाहिर सी बात है फील होती है ना कि मामा पिछले साल 2 सूट थे, इस साल 1 क्यों, पिछले साल 4 थे, इस साल 2 क्यों, ये फ़र्क तो महसूस हुआ होगा ना? हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। इस बार सिर्फ 1 सूट ही लिया है बस। अच्छा, तो इसका क्या हल है, क्या सोल्यूशन है इसका? इसका सोल्यूशन तो हमारी गवर्नमेंट को चाहता है कि वो करे सब कुछ। अच्छा, क्या करना चाहिए? उनको चाहिए कि हर चीज़ को लो करें प्राइसेस को। जिस तरह पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, अब हम वहाँ से आए हैं तो हमें पहले हम 500 दे के आते हैं, अब हम 1500 दे के यहाँ पे आए हैं। अच्छा, जी, राइड में भी कन्वेंस भी बहुत ज़्यादा कर दिया हुआ है उन्होंने अपने तौर पे ही बढ़ा लिए इतने ज़्यादा पैसे। जी। तो ईद कैसे गुजारेंगे इस दफ़ा? ईद फिर हम इस बार शादी करके गुजार लेंगे। अब शादी मतलब पिछले साल और इस साल के निस्बत ईद में क्या फ़र्क महसूस करती हैं आप? कुछ ज़्यादा नहीं, बट मतलब कि फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फ़र्क तो काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, आपको पता ही है जी। जितना हम लोग खुश थे ना कि वो रोज़मर्रा की चीज़ें खाने पीने वाली सस्ती है, उस लिहाज से बाज़ार में बहुत ज़्यादा चीज़ें। आपकी शॉपिंग में कोई फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा। तो क्या फ़र्क पड़ा है ये बढ़ती हुई महंगाई और कीमतों में? महंगाई तो आपके सामने ही है, जो सब्जियों के रेट देख लें, बाकी पेट्रोल की वजह से हर चीज़, इवन कि हर चीज़ जो है वो खाने पीने की भी हर चीज़ में महंगाई है। तो इस दफ़ा ईद कैसे गुजारेंगे पिछले सालों की निस्बत? ईद बस ये है कि थोड़ा पिछले की निस्बत इस दफ़ा थोड़ी कम बजट में गुजारेंगे। मतलब कि कम बजट किस तरह, मतलब कि क्या एक्टिविटीज़ होंगी? जहाँ पे हमने 3 सूट लिए वहाँ पे 2 ले रहे हैं। हाँ, ये जहाँ पर हमने दूर जाना है पेट्रोल की वजह से कम दूर चले जाएंगे। तो यही बात है। चलो बेहतर हो गया। कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? बस यही कहना चाहूँगी कि लो प्राइसेस करें। मरियम नवाज से अपील है कि करें, सब लोग ईद कर सकें अच्छे तरीके से। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे आप? इजाफा होया लेकिन वाम मर जाएगी। रुपये की चीज़ 10 रुपये की हो जाएगी। अच्छा, रुपये की चीज़ है ना, अगर मिसाल एक सूट ही ले लो 500 का है, उन्होंने दुकानदार ने 1000 रुपये का कर दिया। अच्छा, हर चीज़ों का इजाफा हो जाएगा। बिजली आप क्या काम करते हैं जी, आप क्या काम करते हैं? मैं करना सेल में नहीं करना। सेल में नहीं करते हैं, तो आपका काम मुतासिर होगा ये महंगाई से? बहुत ज़बरदस्त मुतासर हो गया है कि अभी होना है? होएगा, आस्ता से होएगा। शॉपर बैग का ना रेट बढ़ गया। अच्छा, 300 रुपये किलो मगर कहते ने बढ़ गया। लेकिन मरियम नवाज साहब तो बड़ा रिलीफ भी दे रही है आवाम को। अच्छा यार, सीधे कहने आवाम को रिलीफ मिले। अच्छा, लेकिन इछड़ा बाजार है जिसे पैर रखने की जगह नहीं होती पुत्र। थोड़े सामने हर दुकानदार वेला बैठा है, टामा गाहक नज़र आ रहे हैं, कारोबार नहीं हो रहे। 0 मनफी कारोबार हो गया। महंगाई ने वाम का लक तोड़। ईद कैसे गुजारेंगे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़ के सूट नहीं। वाम बहुत परेशान। तुम छिड़े मोड़ तो लैके इतों तक आए हो, बड़ी आज 20-25 बंदे इंटरव्यू लिया होगा। 75% तो हर किसी ना की नहीं पाई। महंगाई का आलम है, आप जहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपकी शॉपिंग में? सर अब जो करना है वो तो करना ही है बच्चों के लिए। जाहिर बात है ईद है, बच्चे रोज़े रख रहे हैं, अगर उनको हम शॉपिंग नहीं करवाएंगे तो फिर करनी तो है ही। शॉपिंग के लिए रोज़े रख रही हैं? अब ईद है तो बच्चों के लिए सूट तो बनता है ना। ये तो है। अच्छा, ये बताइएगा, पेट्रोल और डीजल भी महंगा हो गया है, कीमतों में इजाफा हुआ है, तो बाकी अशिया में भी इजाफा हुआ है, तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में असर पड़ा है इन चीज़ों को लेकर? जाहिर बात है सर, जो जॉब पे जाते हैं और जिनको पेट्रोल की ज़रूरत है, अब जिन्होंने जॉब पे जाना है तो फिर उनको तो फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। और तो मुझे ये बताइएगा कि ईद कैसे गुजारेंगे आप? ईद तो गुजर जाएगी। नहीं, कोई फ़र्क पड़ेगा? जैसे कि पहले ज़्यादा जोड़े लेकर देने थे, इस दफ़ा कम ले दिया, इस दफ़ा ज़्यादा कम, कुछ इस तरह का फ़र्क पड़ेगा? 3 लेने थे, अब 1 लेंगे। सही हो गया। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को? और बस यही कहना पड़ेगा कि ये जो महंगाई कर रहे हैं आपको करनी नहीं चाहिए। गरीब आवाम तो बस उन पे ही फ़र्क पड़ता है, अमीरों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से।